अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो बर्फ से बने हुए शिवलिंग के प्राकृतिक निर्माण के लिए जाना जाता है। अमरनाथ जी भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के पीछे जो राज है उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। अमरनाथ जी की यह कथा कैलाश पर्वत से शुरू होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से रुद्राक्षों की माला के बारे में पूछा जिस भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया हुआ था। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए यह बताया, सबसे पहले इन मोतियों को आपके जन्म के प्रतीक के रूप में पहनना शुरू किया था। जब जब वह पैदा होती हैं, तो एक मोती उसे माला में जोड़ा जाता है। यह सुनकर माता पार्वती पूछता है, मैं बार बार क्यों मरती हूँ और बार बार क्यों जन्म लेती हूँ जबकि आप तो अमर हैं। इस पर भगवान शिव उनको अपने अमर होने के बारे में बताते हैं, जिससे अमर कथा कहा जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए माता पार्वती काफी उत्सुक हो जाती है और बाबा भोलेनाथ को उसे सुनने के लिए कहती है। वही भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जीवन और मृत्यु के इस राज को कोई सुन, इसलिए उन्होंने सुनसान गुफा में जाने का निश्चय किया ताकि कोई आम व्यक्ति, पशु पक्षी या देवता वहां पर, इसलिए वह अपने साथियों और अपने सभी सामान को रास्ते में ही छोड़ते चले गए। इसीलिए भगवान शंकर ने अपने नंदी बैल को पहलगाम में ही छोड़ दिया, जबकि अपनी जाता के चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ गए। जिस सांप को वह अपने गले में लपेटते थे उसको शेषनाग में छोड़ दिया। यहाँ तक कि जीवन के 5 तत्व जिन्हें वह धारण करते थे उन्हें पंचतरणी में छोड़ दिया। यही नहीं, अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ने का फैसला लिया। यह सारे वही स्थान हैं जब भक्त अमरनाथ की यात्रा करते हैं। पहलगाम से लेकर अमरनाथ जी की गुफा तक यह सब आपके रास्ते में मिल जाते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव ने कल अग्नि रुद्रा का आवाहन किया और उसको आदेश दिया कि गुफा के बाहरी द्वार पर आग लगा दे ताकि कोई जीवित जीव यह कथा ना सुन पाए। जब भगवान शिव बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि अब यहाँ कोई नहीं है, तब उसे गुफा में बैठकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव पर फके बने एक शिवलिंग में विलीन हो गए। इसलिए यह अमर कथा इस गुफा के अंदर ही रह गई। ऐसा भी माना जाता है कि 2 कबूतरों के जोड़े ने भगवान शिव की यह कथा सुन ली थी, इसलिए वह भी अमर हो गए, जो आज भी गुफा में दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भृगु ने इस गुफा की खोज सबसे पहले की थी। फिर ऋषि भृगु ने आम लोगों को इस गुफा और शिवलिंग के बारे में बताया। तब से लेकर आज तक सावन के महीने में यहाँ पर पैदल यात्रा की जाती है। अमरनाथ जी की यात्रा पहलगाम से शुरू होकर चंदनवाड़ी और शेषनाग झील और पंचतरणी से होते हुए गुफा तक आती है। कुछ लोग इस यात्रा को बालटाल और काली घाटी से होकर गुफा तक भी करते हैं। अमरनाथ जी की यात्रा हजारों लोगों के आय का स्रोत मानी जाती है। साथ में हजारों लोगों की जीविका इसी यात्रा से चलती है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आगे तक भेजें। अब आप भगवान शिव के दर्शन कीजिए।